नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर भारत और मैं आपके साथ सृष्टि जैन। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बयान दिया और कहा कि इलेक्शन में जनता समाजवादी पार्टी में संघ है, वो संघ क्या करेगा जो चुपके चुपके रणनीति बना रहा है। हम सब वो लोग पीडीए परिवार का सम्मान चाहते हैं, राजनीतिक रूप से भी और समाज में भी। हजारों साल से पीडीए परिवार ने इस तरह का व्यवहार किया है। और राजनीतिक रास्ते का सवाल है। हम सब वो लोग हैं जो पीडीए परिवार का सम्मान चाहते हैं और सम्मान मिले उन्हें, राजनीतिक तौर से भी, समाज में भी। और कई बार बहुत सारे राजनीतिक दल के नेताओं को समाज में इस तरह का सामना करना पड़ता है। बहुजन समाज पार्टी के नेता के लिए जो शब्द का इस्तेमाल करना, भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार ही ऐसा है। और ये व्यवहार हम सब लोग कोई आज का नहीं देख रहे हैं, हजारों साल से हमने और पीडीए के परिवार के लोगों ने इस तरह का व्यवहार देखा है। हमारा और समाजवादी पार्टी का कहीं किसी तरीके का किसी का अपमान होगा, अपमान नहीं होने दिया जाएगा, उसके लिए आवाज हमेशा उठाते रहेंगे। देखिए, वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, कम से कम प्रधानमंत्री का रोल उन्हें नहीं प्ले करना चाहिए। ये काम प्रधानमंत्री जी का है, भारत सरकार का है कि दुनिया में किस देश के साथ कैसे संबंध रखना है। ये पहली बार नहीं मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी पहले भी कह चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली वाले इन्हें समझाएंगे कि दिल्ली वाले फैसलों पर वो हस्तक्षेप न करें। सर, बाई इलेक्शन को लेकर काफी सवाल है। कल भी बड़ी बैठक हुई मिल्कीपुर और बाई इलेक्शन में जनता समाजवादियों के संग है। जनता संघ है तो क्या करेगा वो संघ जो रणनीति बना रहा है चुपके चुपके छिप करके। वही नाम नहीं, बहुत सारे जो नाम फाइनल थे मैं बोल चुका हूं उनको कि उनके नाम फाइनल है, काम करें जमीन पर। यस, और जितने भी संगठन हैं, जिन संगठनों से मेरी बात हुई थी और जिन संगठनों के कहने से पहली बार उत्तर प्रदेश में अपने घोषणा पत्र में हम लोगों ने शामिल किया था, न केवल प्रदेश की सरकार बनने के लिए हमने घोषणा पत्र में शामिल किया था, बल्कि दिल्ली की सरकार अगर बनती तो उसमें भी हम लोगों ने पहले की तरह जो ओपीएस थी उसी स्कीम के पक्ष में रखा था। हमें उम्मीद है आज नहीं कल जिस तरीके से जनगणना के लिए सब पक्ष एक हो रहा है, वैसे ही ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए भी सब लोग एक साथ हो जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्दी यू टर्न लेने वाली पार्टी बनने जा रही है। जाति गणना पे भी यू टर्न लेगी और ओपीएस पे भी यही यू टर्न होगा भारतीय जनता पार्टी का। मुख्यमंत्री नहीं हो तो अगले प्रधानमंत्री जो बनेंगे वो जाति जनगणना। राजनीति का चक्र वहां पहुंच गया है कि हर दल आज जाति जनगणना की बात कर रहा है। मुझे याद है लोकसभा में दक्षिण भारत के समाजवादी पार्टी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, शरद यादव जी और बहुत सारे नेता खासकर दक्षिण भारत के इस बात की मांग उठाते रहे हैं लोकसभा में कि जाति जनगणना हो। और आज परिस्थिति ऐसी बन गई है कि हर दल जाति जनगणना कराना चाहता है। और आपसे मैं कहना चाहता हूं, देख लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी भी उसी रास्ते पे चलेगी। ये बात मैं पहली बार नहीं कह रहा हूं। आज से लगभग 1 साल पहले मैंने कहा था कि वो दिन आएगा जब भारतीय जनता पार्टी भी स्वीकार करेगी और जाति जनगणना के लिए आगे आएगी। इससे पहले भी जाति जनगणना हुई थी, लेकिन डेटा उसका नहीं जनता के बीच में लाया गया था। अब हमें उम्मीद है कि जाति गणना भी होगी और जो डेटा तैयार होगा वो जनता के सामने लाया जाएगा। राजधानी लखनऊ में हर बार की तरह इस बार भी जगह जगह कृष्ण जन्माष्टमी पर भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राजधानी स्थित इस्कॉन टेम्पल में भी दोपहर 12 बजे से ही दिव्य और भव्य जन्माष्टमी कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी। दूध, दही, घी, शहद और 1008 तीर्थों के जल से राधा कृष्ण का महाअभिषेक किया गया। मुख्य मंदिर में फूलों की सजावट देखने लायक थी। आपको बता दें, राधा कृष्ण की साज सज्जा भी देखने को बनती है। इस्कॉन टेम्पल में श्रद्धालुओं का लगातार तांता जमा रहा। भक्त श्री कृष्ण के गीतों पर झूम उठे। आज देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी यानी भगवान श्री कृष्ण के जन्म का पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में मनाया जा रहा है और उत्तर प्रदेश की राजधानी
लखनऊ में मनाया जा रहा है। इस वक्त हम लखनऊ के इस्कॉन मंदिर में हैं और तस्वीरें देख सकते हैं जहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर एक बड़ा उत्सव की तैयारी की जा रही है और साफ तौर पे कहा सकता है सुबह से ही भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर भारी संख्या में भक्तों का हुजूम जुटता है और साफ ये कहा सकता है कि यहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर पूरी तरह से यहाँ पर जो कह सकते हैं कि भक्त पूरी तरह से दिखाई पड़ रहे हैं और साफ ये कहा सकता है कि यहाँ पर कृष्ण के जन्मदिन को लेकर, जन्मोत्सव को लेकर जहाँ उत्तर प्रदेश समेत देश भर में मंदिरों को सजाया संवारा जा रहा है, तो वहीं लखनऊ के ये इस्कॉन मंदिर है जहाँ पर आप तस्वीर देखिए भारी संख्या में महिलाओं की है जो कि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए, माँ राधा रानी के दर्शन करने के लिए, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए यहाँ पर लाइन लगाकर प्रसाद चढ़ाने का काम कर रहे हैं और अपनी अपनी मनोकामना लेकर यहाँ पर मंदिरों में दिखाई दे रहे हैं। तो ये कृष्ण जन्माष्टमी को एक त्यौहार के रूप में भी कहीं ना कहीं जो हिंदू समाज है वो कहीं ना कहीं मनाता है और साफ ये कहा सकता है कि उत्साह के रूप में इस जन्मोत्सव को मनाया जाता है और एक ये ऐसा पर्व है जो हमारे जीवन में नकारात्मकता को दूर करने के साथ सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है और ये ऐसा ये कह सकता है जन्माष्टमी के मौके पर जहाँ कृष्ण जन्मोत्सव के आधार पर झांकी बनाई जाती है, छोटे छोटे बाल कृष्ण बनाए जाते हैं, राधिका गोपियाँ बनाई जाती हैं और तो वहीं ये कह सकता है कि नियम मात्र नहीं बल्कि कई इससे लाभ भी होते हैं और साफ एक ऐसे बड़ी संख्या में यहाँ पर जो कह सकते हैं कि बेटियां हैं, कन्याएं हैं, वो दर्शन कर रही हैं और अपने अपने भक्तों को रूप में दर्शन करने का काम कर रही हैं और यहाँ देखिए ये एक बड़ी लाइन रूप में भगवान श्री कृष्ण को मनाने का काम किया जा रहा है क्योंकि आज कृष्णाष्टमी है और कृष्ण भगवान को जो पसंद था वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आए हैं और साफ ये कह सकता है कि पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण को रिझाने के लिए, उनके बाल स्वरूप को दर्शन करने के लिए यहाँ पर सभी दर्शन कर रहे हैं। इन्हीं से बात करते हैं, देखिए तस्वीरें में है भगवान श्री कृष्ण को बनाने के लिए कमल का फूल और मोर पंख जैसी जो भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है वो लेकर पहुंचे हैं। इन्हीं से लोग से बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी का मौका है और यहाँ पर जो लड़कियां हैं वो कहीं ना कहीं पहुंची हैं, इनसे ही बात करते हैं। आज कृष्ण जन्माष्टमी कैसे मनाती हैं? बहुत अच्छे से मनाते हैं, जैसे सब लोग अपना मनाते हैं वैसे हम भगवान का भी बर्थडे ऐसे ही मनाते हैं। बहुत खुशी का दिन है इसलिए बहुत प्यार से मनाते हैं, बहुत प्यार से उनका स्वागत करते हैं अपने घरों में। मनाते हैं आप? हाँ बिल्कुल, रात भर भजन होता है, फिर 12 बजे कृष्ण का जन्म किया जाता है, फिर खीरे से उनका जन्म होता है, उसके बाद फिर आरती करते हैं, फिर प्रसाद सबको बांटते हैं, फिर सब लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं, फिर अपना व्रत खोलते हैं उस टाइम। प्रभु श्री कृष्ण को मनाने के लिए कहा सकता है कि सभी यहाँ पर व्रत रखते हैं और साफ तौर पे सबका कहना है कि हम भजन कीर्तन घर में भी करने का काम करते हैं और प्रभु को जो चीज़ें प्रिय है उनसे भोग उनका लगाते हैं और इससे तमाम देखिए बड़ी संख्या में महिलाएं भी इसमें उपस्थित हैं, लड़कियां भी उपस्थित हैं और ये कहा सकता है कि पूरी तरह से कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर सभी के अंदर उत्साह दिखाई पड़ता है और कहीं ना कहीं उत्साह इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि कृष्ण के बाल रूप को हमेशा दुनिया ने देखा है और जाहिर सी बात है इनके बाल रूप को सभी अपने आप में देखने का काम करते हैं और देखिए ये महिलाएं हैं, इनसे ही बात करते हैं, माता जी से बात करते हैं। आज जन्माष्टमी किस तरह से मना रही हैं? बताइए, आप बताइए। पूजा पाठ करके, भगवान को याद करके, व्रत करके और सबको ये मैसेज दे रहे हैं कि आप भी इसी तरह से प्रेम और सत्य की तरफ जाइए और देश में और हर जगह ऐसी ही माहौल लाइए जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने सबको संदेश दिया है गीता में लेकर के, तो अपने जीवन में उतारिए उनके व्यवहार को। भगवान श्री कृष्ण के जो संदेश हैं उनको जीवन में उतारे हैं और साफ ये कहा सकता है कि क्योंकि इससे नकारात्मक खत्म होती है, सकारात्मक सोच आती है, इसको लेकर कहीं ना कहीं देश भर में लोग अपने अपने घरों में श्री कृष्ण की जन्माष्टमी को मनाते हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर लड़कियां पहुंची हैं, पुरुष पहुंचे हैं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के दर्शन करने के लिए। ये इस्कॉन मंदिर की तस्वीरें हैं जहां पर बड़ी संख्या में भगवान श्री कृष्ण को रिझाने के लिए तमाम लोग सुबह से ही लाइनों में जुटे हैं और रात में 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा तब कहीं ना कहीं इस उत्साह के रूप में उत्तर प्रदेश समेत उत्तर प्रदेश की जेलों में, उत्तर प्रदेश के थानों में और कहीं ना कहीं खुद पुलिस लाइन में आज सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रभु जो श्री कृष्ण हैं उनके जन्मोत्सव को मनाने का काम किया जाएगा। कैमरा पर्सन दानिश के साथ वितेंद्र सिंह, ANB न्यूज़, लखनऊ। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्साह आप देख रहे हैं, सारे भक्त अपनी अपनी सेवाओं में लगे हैं। कम से कम 250 से 300 लोग सेवादार हैं जो कि भगवान के अभिषेक से लेकर के श्रृंगार, फूल
बंगला, उसकी भगवान की ड्रेस, प्रसाद, विभिन्न प्रकार की सेवाओं में सारे भक्त लगे हुए हैं और ये उन सब भक्तों की सेवाओं का परिणाम है कि इतना सुंदर आयोजन आपको देखने को मिल रहा है। और आप सब जो श्रद्धालुगण हैं, उनने जो सहयोग किया है, वो जो हेल्प कर रहे हैं, उसके कारण ये सब व्यवस्थाएं हो रही हैं। तो आप सब कृपा पात्र हैं। जन्माष्टमी की आप सबको बहुत बहुत बधाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राष्ट्र से ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता और जब राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक होंगे, बटेंगे तो काटेंगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। आप देख रहे हैं बांग्लादेश में क्या हो रहा है, वे गलतियां यहाँ नहीं होनी चाहिए, कहा। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। मैं एक बार फिर से राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, आज उनकी भव्य प्रतिमा यहां पे लगी है। राष्ट्र के प्रति समर्पण और श्रद्धा का भाव जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से दिया था, वह श्रद्धा का भाव हमारे मन में सदैव बना रहे। इस विश्वास के साथ आप सबको एक बार फिर से जन्माष्टमी की इस पावन तिथि पर हृदय से बधाई दे। यूपी के गोंडा में लगातार बैरजाओं से पानी छोड़े जाने पर घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। घाघरा नदी खतरे के निशान से 19 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। इसको लेकर जिला प्रशासन के द्वारा 27 बाढ़ चौकियों को अलर्ट भी किया गया है। आपको बता दें कि वहीं बाढ़ से जिले की 2 तहसील के गांव प्रभावित हुए हैं। दोनों तहसील के करीब 20 से ज्यादा गाँव में बाढ़ का पानी घुस गया है। यूपी के अलीगढ़ जिले में कृष्ण जन्मोत्सव से पहले तेज बारिश हुई। बारिश दोपहर 2 बजे से लगातार हो रही, जिससे अलीगढ़ शहर में कई जगहों पर जल भराव हो गया। तो वहीं लगातार बारिश की वजह से लोगों को घर से निकलने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शिया मुस्लिम समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन अरबाइन का इस वर्ष 25 अगस्त की शाम को भव्यता के साथ आयोजन किया गया। अरबाइन का दरअसल शाब्दिक अर्थ 40 होता है। पैगंबर मोहम्मद के पोते हुसैन इब्न अली, जिन्हें शिया परंपरा में 30वें इमाम के रूप में सम्मानित किया जाता है, उनके 40 दिवसीय शोक की अवधि का अंत का प्रतीक है। मैं मौलाना अलमदार हुसैन, इमाम जुमा जूही कानपुर। ये जो आज हम लोग अरबईन मार्ग पर निकले हैं, पैदल मार्च कर रहे हैं, ये जूही हरी कॉलोनी ग्राउंड से लेकर के नवाबगंज करबला तक हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि नमाज रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का आज चेलुम है। और इसी गरज से हम लोग हरी कॉलोनी से नवाबगंज करबला तक पैदल जा रहे हैं, क्योंकि लोग करबला में, इराक़ में मशी करते हैं, पैदल चलते हैं, पैदल मार्च करते हैं। उसी गरज से हम लोग ये काम करके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं, ताकि हमें सवाब मिले। और इसीलिए औरतें और बच्चे सब शामिल हैं और सब नवाबगंज करबला जा रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज यही है कि शांति के लिए, हमारा मुल्क अच्छा रहे, अमन रहे, शांति रहे। और हमारी दुआ ये है कि इंशाअल्लाह हमारे मुल्क में अमन व अमान कायम रहेगा और हमारा मुल्क जो है सबसे टॉप पर रहेगा। खबर यूपी के औरैया जिले से है, जहां पर कुगरकोट गांव को भगवान श्री कृष्ण की ससुराल कहा जाता है। यहां के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी से भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ था, जिसका उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर भगवान के ससुराल में भी जन्माष्टमी धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। मान्यता ये भी है कि औरैया जिले का गाँव कुगरकोट भगवान श्री कृष्ण की ससुराल है। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है मालोका देवी के नाम से, जो पूर्व में यहाँ रुक्मिणी जी के घर हुआ करता था।
और जब श्री कृष्ण भगवान उनका हरण कर ले गए यहाँ से, तब से इस मंदिर का नाम माँ अलोपा देवी के नाम से पड़ा है। और जन्माष्टमी का प्रोग्राम यूपी गोरखपुर के बड़हलगंज क्षेत्र के खंडेश्वरी की पवित्र भूमि पर मानव शिक्षा सेवा संस्थान ने गो महत्वपूर्ण उद्यमों का शुभारंभ करके क्षेत्र के विकास की दिशा में एक नया अध्याय जोड़ गया है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्र के वर्तमान विधायक राजेश त्रिपाठी और नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि महेश उमर उपस्थित रहे। आपको बता दें, जिन्होंने विधिवत उद्घाटन किया और इस उद्यम का शुभारंभ किया। सरकारी नौकरियां इतनी है ही नहीं, हमें अपने हाथों ही अपने हुनर को तलाशना होगा। सरकार वो हर उपाय करेगी कि आप नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनिए। और जब कोई उद्योग लगता है तो एक उद्योग के लगने में उसमें न जाने 100, 50, 150, 200, 500, 1000, 2000, 3000 जैसा उद्योग होता है वैसी नौकरी मिलती है वहाँ। तो सरकार कह रही है कि अपने देश के युवाओं से, कल मोदी जी मन की बात कर रहे थे, 5 लड़कों दोस्तों ने, और उसकी उम्र किसी भी लड़के की उम्र 24 साल से अधिक नहीं है, और 5 समाज से आते हैं। 5 लड़कों की टीम ने एक ऐसा स्टार्टअप लिया है कि पूरी दुनिया में तहलका मचाने जा रहे हैं। स्पेस में अपना बनाया हुआ वो एक सैटेलाइट भेजने जा रहे हैं, और 5 ने खुद तैयार किया है। और अब वो अरबों खरबों में जाएंगे जिस दिन वो सैटेलाइट दुनिया में गया आसमान में। यानी सरकार ये कह रही है अपनी बेटियों से, अपनी बहनों से, अपनी माताओं से कि आप कुछ ऐसा करिए, हम आपको लखपति बनाना चाहते हैं। सरकार जैसा कह रही वैसा करिए। मैं धन्यवाद दूंगा आलोक जी को कि जो सरकार की मंशा है कि गांव-गांव उद्योग खुले, गांव-गांव उद्योग लगे, उस पर आप काम कर रहे हैं। आपने संस्था शुरू की थी मानव शिक्षा सेवा संस्थान, लेकिन उसको धीरे धीरे आपने अपग्रेड करके और आज आप सरकार की मंशा को पूरा कर रहे हैं। लोगों को रोजगार दे रहे हैं, लोगों को नौकरी दे रहे हैं और लोगों के लिए उद्योग धंधे खोल रहे हैं। कहीं अगरबत्ती बनाने का काम चल रहा है, कहीं मोमबत्ती बनाने का काम चल रहा है, कहीं झोला बनाने का काम चल रहा है, कहीं पैकेट बनाने का काम चल रहा है, तो कहीं बेकरी का काम चल रहा है, तो कहीं पानी का काम चल रहा है, और ऊपर से भगवान की सेवा मंदिर बना के अलग से हो रही है। तो पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आप सरकार की मंशा का एक और अच्छी योजना आपने यहाँ शुरू की। आज आपने उसकी चर्चा की है कि इन दोनों उद्योगों की कमाई का जो पैसा होगा वो आप किसी गरीब की बेटी की शादी उससे कराएंगे, अपने पास नहीं रखेंगे, उस गरीब की बेटी की शादी कराएंगे और किसी गरीब का घर बनाएंगे। निश्चित रूप से इससे हम सबका मनोबल बढ़ेगा। हम लोग कहेंगे भैया एक काम करो, अगर हम आलोक वाले कंपनी का पानी लेते हैं तो मैं किसी गरीब की बेटी की शादी में उसको मदद मान लूंगा। अगर मैं आलोक वाले कंपनी के मानव सेवा शिक्षा सेवा आलोक बेकर या शिखर आलोक प्लांट या शिखर बेकरी का चीज मैं खरीदता हूँ, एक किसी गरीब के घर बनाने में मेरी भी मदद हो जाएगी। तो हम लोग भी ये चाहेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।